फंक्शन मतलब एफ ए दिया हुआ है, मतलब जैसे एक पॉलिनोमियल में एफ एक्स पढ़ाया था, तो ये ट्रिग्नोमेट्री ए एंगल में है, ठीक है। अब एफ ए आपको इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है भाई। अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट करूं, ठीक है, देखो tan में कैसे कन्वर्ट करूंगा भाई, ये तुम लोग नहीं सोच सकते थे अभी के करंट स्टेटस के हिसाब से, पर धीरे धीरे सोचो, मैं इसलिए इस टाइप के सवाल करा रहा हूं। सर एफ ए क्या दिया हुआ है, सर एफ ए दिया हुआ है, यहां पे ध्यान से देखना भाई, कॉट को लिख दो 1/10, तो ये आ जाएगा 1 + 1/10 ए, और ये होल पावर कितना हो जाएगा सर x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो भाई, ये आ जाएगा 1 अब यहां ध्यान देना, 1 की पावर x तो 1 ही होगा, और tan a की पावर, ये देखो सर tan a की होल पावर हो जाएगा x, राइट। अब एलसीएम लोगे तो देखो, एलसीएम लोगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना गाइस, ये आ जाएगा tan a की होल पावर x, और ये डिवाइडेड भाई, पहले बस सुनना, आखिरी में सब बताऊंगा, ठीक है। यह आ जाएगा tan a की होल पावर x प्लस कितना आ जाएगा 1। आपने जैसे इसको सिंप्लीफाई किया, आप भाई साहब यहां पे आके विराजमान हो गए, ठीक है भाई, आप देखो यहां पे आके सर विराजमान हो गए, एफ ए आ गया तुम्हारा tan के टर्म्स में ये। अब देखो आपको इसमें एंगल समझ में आ रहा है, यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, ठीक है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे डिग्रीज होना चाहिए, तो देखो आपको 1 डिग्री से 89 डिग्री तक का देखो सम बताना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि सर जी जो सम s है, वो सम s क्या है सर, पहले आप a को 1 डिग्री पुट करो तो ये आ जाएगा सर f 1 डिग्री, फिर a को सर 2 डिग्री पुट करो तो ये आ जाएगा सर f ऑफ 2 डिग्री, फिर a को 3 करो तो ये आ जाएगा सर f ऑफ 3 डिग्री, यही चलते रहेंगे 89 डिग्री जैसे पुट करोगे तो ये आ जाएगा सर f ऑफ 89 डिग्री, समझ गए भाई। तो ये आ जाएगा भाई साहब आपका s। अब देखो भैया, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो एक सिमिट्री है बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है ना, यहाँ पे देखो एक सिमिट्री है। सिमिट्री कैसी है, ध्यान देना, अगर मैं इसका सम पूरे तरीके से लिखना चाहूं तो एक तरीके से देखो लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है सर s इक्वल्स टू, ये है सर f ऑफ 1 डिग्री, फिर कितना है भैया f ऑफ 2 डिग्री, फिर कितना है भैया f ऑफ 3 डिग्री, ऐसे ही देखो चलेगा चलेगा चलेगा, फिर आप पहुंचोगे f ऑफ 44 डिग्री में, फिर आपको मिलेगा f ऑफ 45 डिग्री मिलेगा, फिर आपको मिलेगा f ऑफ 46 डिग्री, और यही भैया चलता रहेगा, फाइनली आप लोग पहुंचोगे f ऑफ 87 डिग्री में पहुंचोगे, फिर आप पहुंचोगे f ऑफ 88 डिग्री में, और फिर आप पहुंचोगे f ऑफ 89 डिग्री में, ठीक है। ये एक भी सवाल है बेटा, ये सबसे नहीं होगा, खुद से सोचने से नहीं होगा, लेकिन आप सुनते रहोगे तो आपसे हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा। जेई की तैयारी यही होती है कि रोज एक नया कंसेप्ट आता है भाई। अब देखो क्या है सर, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 1 डिग्री तो 89 डिग्री है, सम ऑफ एंगल्स कितना है 90, यहाँ पे भैया 2 डिग्री है तो यहाँ पे 88 डिग्री है, सम ऑफ एंगल्स कितना है 90, यहाँ पे 3 डिग्री तो यहाँ पे 87 डिग्री, सम ऑफ एंगल क्या है 90, यहाँ पे भाई साहब 44 है, यहाँ पे 46 है, तो यहाँ भी सम ऑफ एंगल कितना है भैया 90। देखो 90 का यहाँ पे बहुत भौकाल चल रहा है, तो देखो मैं इसमें देखो क्या कर रहा हूँ, मैं सर यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पे जो मैंने एफ ए निकाला भाई, सौरभ भाई मुझे बहुत ठंड लग रही है, एसी बंद कर दो, आप सुन रहे हो क्या सौरभ भाई, एसी बंद कर दीजिए प्लीज, ठंड लग रही है। अब ये आ गया सर tan a की पावर x, और ये आ जाएगा 1 + tan a की होल पावर x, ये है सर एफ ए। अब भैया देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट देखो कर दें सर, a की जगह कर दें 90 - a, ठीक है। अब देखो 90 - a क्यों कर रहा है सब अभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं a की जगह 90 - a पे इसकी वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा सर f ऑफ 90 - a, मतलब मैंने a को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, 90 - a से सब्स्टिट्यूट कर दिया। सुनते रहना, हार मत मानना, तुम्हारी दम कितनी यहीं से पता चलेगी। 90 - a, अब देखो जहां जहां आपको a नजर आ रहा है, जहां देखो सर a नजर आ रहा है, वहां पे आप a की जगह लिख दो 90 - a, तो ये आ जाएगा देखो भैया tan ऑफ a की जगह आ जाएगा देखो सर 90 - a, होल पावर कितना हो जाएगा भाई साहब x, होल डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा सर 1 + tan ऑफ 90 - a, होल पावर हो जाएगा x, ठीक है भाई, सबको क्लियर है ना, ऐसे ही कुछ होगा। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, व्हाट इज tan ऑफ 90 - a, tan ऑफ 90 - a होगा देखो cot a, फॉर्मूला है, तो इसको तुम लिख सकते हो सर cot a की होल पावर x, और नीचे क्या आ जाएगा भैया
ये भी कॉट ए हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट ए की पावर एक्स। अब क्योंकि जो मामला चल रहा है भैया, वो मामला किस में चल रहा है, मामला चल रहा है tan में, तो क्यों ना सर इसको भी हम tan में कन्वर्ट करें। देखो tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉट को लिख देंगे 1/10, तो ये आ जाएगा 1/tan a होल पावर कितना हो जाएगा सर x, नीचे कितना हो जाएगा सर 1 प्लस फिर से कॉट कितना हो जाएगा सर tan, ये आ जाएगा कॉट हो जाएगा 1/tan a की पावर x। सही भाई। अब जरा ध्यान देना, अब देखो क्या करना है सर, 1 की पावर x 1 होता है, 1 की पावर x देखो सर 1 होता है, नीचे सर ये हो जाएगा देखो सर tan a की होल पावर हो जाएगा x, नीचे कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 की पावर x 1 होता है, नीचे आ जाएगा सर जी देखो tan a होल पावर x। बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं भाई साहब, ठीक है ना। अब इसमें जैसे आप ये tan a की पावर x नीचे लेके आओगे डिनोमिनेटर में, ठीक है भाई, तो देखो ये आपको कैसा नजर आएगा, जैसे नीचे लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1/tan a की पावर x, और यहां कौन इंतजार कर रहा होगा मल्टीप्लाई होने को, ये वाली चीज देखो इंतजार कर रही होगी, ठीक है भाई, ये वाली चीज इंतजार कर रही होगी, tan a नीचे आएगा इससे मल्टीप्लाई होने को। अब tan a की पावर जैसे x आएगा, ये कितना आ जाएगा सर 1/, ये आ जाएगा सर tan a की होल पावर x, इससे होगा तो ये आ जाएगा 1। मतलब सर मैंने ये देखा कि f ऑफ 90 माइनस a कितना आ गया, इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, सुनते रहना बस, डरना नहीं, डरेगा कोई नहीं, रोएगा कोई नहीं, ठीक है। तुमसे सवाल ये नहीं भी हो रहा है तब भी स्ट्रेस मत ले, मैं तेरे को बता रहा हूं, तब भी स्ट्रेस मत ले, मेरे समझाने के बाद ही समझ में आया तब भी ना स्ट्रेस ले, ठीक है ना, क्योंकि ये काफी अच्छा सवाल है। और इस टाइप का जो मेथड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपके लिए क्लास 12th में ये मेथड कॉमन होगा, बहुत क्वेश्चंस में यूज करोगे। तो अभी क्योंकि नया नया इंट्रोड्यूस किया है, जैसे जब पहली बार मैं तेरे को बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा था, बहुत सारी चीजें देखो मैंने नई नई इंट्रोड्यूस करी थी, तो वैसे यहाँ पे ये वाला जो मेथड है ना भाई साहब, मैंने नया नया इंट्रोड्यूस किया है, तो तेरे को देख डरने की जरूरत नहीं है। अब देख लो भैया क्या दिया हुआ है, मैंने कहा सर हमने f ऑफ 90 माइनस a निकाल लिया, f ऑफ π/2 बोले 90 बोलो, वो आ गया सर 1/1 प्लस tan a की होल पावर x। समझा भाई। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, ये f ऑफ π/2 माइनस a है, व्हाट इज f ऑफ a, आपने f ऑफ a कितना निकाला है, मैंने कहा f ऑफ a अभी हमने निकाला है tan a की होल पावर x, और नीचे यही था, अगर आप पन्ना पलट के देखोगे अपना पेज में देखोगे तो ये देखो सर इसके बराबर होगा, ठीक है भाई। देख लो भैया यहाँ पे देख लो एफ ए क्या है भाई, यहाँ पे ध्यान, एफ ए है भैया tan a की पावर x अपॉन 1 प्लस tan a की पावर x। अब देखो हमें क्या करना है सर, दोनों को ऐड कर दो, जैसे आप देखो सर दोनों को आप देखो ऐड करोगे तो देखो ऐडिंग करने से होना क्या है, आप जैसे दोनों को ऐड करोगे, ऊपर लिखा है f ऑफ 90 माइनस ए, चाहे बोलो π/2 माइनस ए, चाहे 90 डिग्री माइनस ए लिखो, और ये आ जाएगा देखो भैया f ऑफ ए। यहां जब आप ऐड करोगे तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अब इसे ऐड करके देखो, नीचे आ जाएगा सर 1 प्लस tan a की होल पावर x, ऊपर भी बचेगा 1 प्लस tan a की होल पावर x। सही है भाई, ये तो बचेगा। अब इसको ऐड करके देख लो, इन दोनों के एक जगह लिखो और ऐड करके देख लो, तो ऐड करके देखोगे देखो दोनों सेम है, मतलब ये दोनों क्या होंगे भैया, कट जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा भैया 1। मतलब यहां से मुझे रिलेशन क्या मिला कि सर जो f ऑफ, रिलेशन देखो यहां से क्या मिला, हमें यहां से ये रिलेशन मिला कि f ऑफ a प्लस f ऑफ 90 माइनस a जो है, ठीक है भाई, उसका वैल्यू कितना होता है, वो होता है 1। क्या मेरी बात क्लियर है। अब देखो जो हमें सवाल करना था, उस सवाल में देखो हुआ क्या, हाँ इसका पहले मतलब समझ लो कि इसका मतलब क्या है। मैंने कहा मानो a पुट कर दूं मैं 1 डिग्री, तो अगर मैं यहाँ पे a को 1 डिग्री पुट करता हूं तो f ऑफ 1 डिग्री, a 1 है तो 90 माइनस 1 होता है 89 डिग्री, ये सम कितना होगा 1। a को अगर मैं 2 डिग्री पुट करता हूं तो f ऑफ 2 डिग्री प्लस f ऑफ 90 माइनस 2 कितना होता है 88 डिग्री, ये भी कितना होगा भैया 1। अगर मैं a को भैया 3 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा f ऑफ 3 डिग्री, 90 माइनस 3 कितना हो जाएगा 87 डिग्री, ये भी कितना होगा 1, एंड सो ऑन, आप चलते रहो। इसका ये मतलब है। अब देखो यार जो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है उसमें देखो यही तो हो रहा है, f ऑफ, ये सब एक साथ ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों जब ऐड होंगे तो मिलके 1 देंगे, क्योंकि f ऑफ 1 और f ऑफ 89 का सम कितना होता है 1 होता है, यही तो लिखा हुआ है मैंने, देखो यही तो लिखा हुआ है ऊपर। इन द सेम वे जब भैया 2 और 88 होगा तो वो भी सम देखो 1 होगा, जब 3 और 87 होगा तो ये भी देखो सम 1 होगा, जब 44 और 46 होगा इसमें भी देखो सम 90 है ना, अगर ये 44 है
तो ये 90 माइनस ए है ना, मतलब 90 माइनस 44 डिग्री लिखा है ना, तो ये वाला सम भी कितना हो जाएगा, ये वाला सम भी देखो हो जाएगा 1। ठीक है भाई, अब ये 45 अकेले है, तो अगर मैं यहां पे ए की जगह 45 डिग्री मैं पुट कर दूं, 45 डिग्री, तो एफ ऑफ देखो 45 डिग्री देखो कितना आएगा, कॉट 45 1 होता है, समझे ना, कॉट 45 1 होता है, अगर a को 45 करो तो 1 की पावर x 1 होता है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना होता है भाई, इट इज हाफ, इट इज व्हाट, इट इज हाफ, इट इज हाफ, इट इज हाफ। यानी सर यहां पे जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ, राइट। अब जरा यहां पे ध्यान देना सर, क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना सर, ध्यान से। अब देखो यहाँ पे 1 देखो कितनी बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 देखो सर कितनी बार लिखा हुआ है, 1 देखो सर कितनी बार लिखा हुआ है, 1 देखो भैया कितनी बार लिखा हुआ है, 1 लिखा है 44 बार। कैसे, 1 ने इसके साथ क्लब होके एक बार 1 दिया, जब 2 क्लब हुआ तो दूसरी बार 1 आया, क्लब मतलब ऐड हुआ, जब 3 क्लब हुआ तो तीसरी बार 1 आया, जब 1 हुआ 1 डिग्री था तो एक बार 1 आया, जब 2 डिग्री था तो दूसरी बार 1 आया, जब 3 डिग्री था तो तीसरी बार 1 आया। तो 44 डिग्री का मतलब क्या है सर, यहाँ पे देखो 44 बार बनाया होगा, तो 1 यहाँ पे 44 बार लिखा हुआ है, 1 यहाँ पे 44 बार लिखा है, और 44 बार जब 1 को ऐड करोगे तो 44 ही तो आएगा, और आखिरी में आ जाएगा हाफ। तो इसको सॉल्व करके देख लो, ये आ जाएगा सर 89/2, मतलब सर s की वैल्यू आ गई 89/2। क्या तुम लोग डर तो नहीं रहो अच्छे कंटेंट से, सही भाई, ये सब चीजें कराई हुई है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है पर एडिशन वाली सारी चीजें बताई हुई है। अब देखो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या, आप s को पुट कर दो 89/2, तो जैसे आप s को 89/2 यहाँ पे देखो पुट करोगे तो 2 × 89/2 होगा 89, देख लेना भाई, -8, तो √81 कितना होता है 9, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, द आंसर विल बी 9।